मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। नूर से मुराद मेरे नबी का सोना नूर, किताब से मुराद अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान अज़ीम। कहीं मेरा रब ऐलान फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तुम अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। जाग रहे हो? इन्होंने बहुत मेहनत की है, थक गए कारी साहब? कोई बात नहीं, ये तो कभी कभी मौका आता है, कभी बड़ा भैया शादी में छोटे की मेहनत करता है, तो कभी छोटा भी तो बड़े की मेहनत करता है। यही तो समझौता है प्यार का। अल्लाह सारे भाइयों का प्यार इसी तरीके से रखे। एक कहाँ भाई शोएब सोइए से गड़बड़ कहीं ना कहीं पड़ा है। खैर, अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह। सुने, मेरे रब ने ऐलान फरमाया, तुम अपने रब की नेमतों का, अच्छा इससे बड़ी कोई नेमत है कि अल्लाह ने अपना सोना महबूब दिया। एक पॉइंट नौजवानों, महबूब भी कोई अपना देता है किसी को? मास्टर साहब, महबूब कोई नहीं देता, ये सच्ची बात है सफुल्ला भाई। अच्छा, महबूब कोई अपने को देता है, मगर रब ने अपना महबूब हमें दिया। आए बोल दे यार जरा सुभान अल्लाह बोल दे। रब ने अपना महबूब हमें दिया, तभी तो रब ने फरमाया तुम अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। इससे बड़ी नेमत और क्या है जी कि अल्लाह ने अपना सोना हबीब हमें, महबूब हमें दे दिया, जिसके सदक़े में पूरी कायनात बनी, वो हमें दे दिया। कहीं मेरा रब ऐलान फरमाता है, फलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। लोग कहते हैं मिलादों की महफिलें खत्म हो जाएंगी। कोरोना काल में लोगों ने हमें भी ताने दिए थे, मुकर्रिरों को, शोरा को, नुकबा को ताने दिए। अब क्या करोगी, महफिलें खत्म हो गए, जलसे खत्म हो गए। मैंने उस वक्त ये बड़े शान के साथ ऐलान किया था, ओ लोगों तुम मर जाओगे, मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे, मगर जो कुरान का ऐलान है वो अपनी जगह हक है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, फलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ महबूब, हर आने वाली घड़ी पिछली से बेहतर होगी। क्यों सबुल्ला भाई? हर आने वाली घड़ी पिछली से बेहतर होगी। मैंने कहा चंद दिनों की बात है, ये इधर जाएगा, अरे गली गली में फिर नबी के मिलाद की महफिलें नजर आए। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। हमने कहा दुनिया, ओ लोगों तुम मर जाओगे, बेनामो निशान हो जाओगे, मगर सरकार के मिलाद की महफिलें होती रहेंगी। ये दीवाने कयामत तक इसी तरीके से सजाते रहेंगे और हम मिलाद का सदका खाते रहेंगे। दुनिया रसूल पाक की उक़बा रसूल का, ये सारी कायनात है अज सदका रसूल का। आ गई वो रात, समझो है, आ गई वो रात जिसके बारे में रब ऐलान फरमाता है, वल फजर, मुझे फजर के वक्त की कसम। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, ऐ रब्बा कौन सी फजर है? साल में 365 फजरें आती हैं। बड़े सोने जुमले भाई। साल में 365 फजरें आती हैं। मौला जनवरी के महीने में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, रब्बा 365 फजरें आती हैं। कौन सी फजर की, तवज्जो है, कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? मेरे रब ने ऐलान फरमाया, ना 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 ना, वो फजर, वो फजर, वो फजर, वो फजर, तवज्जो है, वो फजर 12 नबीउन नूर का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है, रात जा रही है,
फजर का वक्त आ रहा है जिसके बारे में मेरा रब ऐलान फरमाता है, वो फजर कि जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो फजर आ गई, वो रात बड़ी रात है, रात के 12 बजे के बाद की बात है। मेरे नबी की अम्मी कहती मेरे घर में कोई नहीं, मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो चुका था। मौलाना नाज़िम, दुनिया में जितने नबी आए, चचा गौर से सुने, जितने नबी आए, तवज्जो आप भी सुन ले, अल्लाह ने किसी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा, मगर अल्लाह ने मेरे तेरे नबी को यतीम बनाकर क्यों भेजा? रब ऐलान फरमाता सुन, इसलिए कि मैं अपने महबूब की उम्मत में अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा। जब उन बच्चों को अपनी यतीमी, अपनी बेबसी, अपने हालात पे रोना आएगा तो वो मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर लेंगे। अब जो है थोड़ी सी बात फिर आगे चलते हैं। अब आ गई वो घड़ी, नबी की अम्मी कहती हैं दर्द विलादत शुरू हो गया। मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। आम औरत को जब बच्चे का दर्द होता है इतना डेंजर होता है, जो जहन में होता है वो उस दर्द की वजह से भूल जाती है। मगर मेरे नबी की अम्मी कहती हैं जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। जरा लहक का बोल दो यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वो भी मुझे याद आ गया। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब, बस क्लोज करने लगा हूं, खत्म करने लगा हूं। सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, आने के बाद अर्ज करती हैं मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा कहते हैं, तवज्जो है, सरकार के दादा कहते हैं वो मेरी शरीक हयात, तू तो औरत जात है, तू जाके आमना से मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे। नबी की दादी कहती हैं ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे ताला लग जाता है, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जरूरत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती, बस आने लगा हूं, मेरी हिम्मत ना होती कि मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं वो बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, मक्के में बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। नबी की अम्मी रोने लगी, अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। नबी के दादा कहते हैं ओ बेटी आमना, अगर कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। नबी की अम्मी कहती है अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी रंगत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं बल्कि मैं वादियों के दरमियान से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से, मुझे पेड़ पौधों से आवाज आती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। सुभान अल्लाह। हो सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी दरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है।
हर गली महकती है, बाबा हर गली महकती है, हर मकाम महकता है, हर गली महकती है, हर मकाम महकता है। जब तो कह रहे करे जाओ, तुम अपना काम कर रहे हो, थोड़ा इधर भी बोल लो यार। जब हम कर रहे हैं तो थोड़ा देर करवाओ, ये लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुने मोहब्बत के साथ, अच्छे चेहरे हैं आप हजरात के, खिले हुए हैं। बाबू टोपी नहीं, इसे रुमाल दो भाई, कम से कम निशानी को बोलो। देखो सुनो, तुम बच्चे हो, नौजवान, तुम हमारा भविष्य हो, आई समझ में? हाँ, जरूरत है कि नौजवानों को सुने 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 भाई, बैठे दीन के करीब आना चाहिए। अगर किसी कौम को बर्बाद करना है ना, तो उस कौम के नौजवानों को गलत रास्ते पे डाल दो, वो कौम खुद तबाह हो जाए। किसी कौम को अगर मिटाना हो तो उस कौम के जो नौजवान है ना, उन्हें गलत रास्ते में पहुंचा दो, वो कौम खुद तबाह हो, बर्बाद हो जाए। इसलिए अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, समझ रहे हैं आप हजरात? और दुनिया पीछे है, ये भी आप हजरात सुन रहे होंगे। इधर देखें, उसे टेप को ना देखें, मुझे देखें। नौजवानों, हालात बहुत खराब हैं, इसलिए अपनी पहचानों को मत भुलाओ। ये हमारी पहचान है। क्या है? जरा बोले क्या है भाई? ज्यादा नहीं, 20 रुपए की टोपी मिल जाती है। अभी आधे बच्चों के सर पर टोपी है, आधों का नहीं है। मेरे भाइयों, 20 रुपए की टोपी कुछ ज्यादा तो है नहीं, तो इसलिए जरूरत है कि अपनी पहचान को मत भुलाओ। इस पहचान को सलामत रखो, ताकि दुनिया देखे और देखने के बाद ये कहे कि ये नबी का गुलाम जा रहा है। समझ में आ रही नहीं आप हजरात? बहुत अच्छा, ये नबी का गुलाम जा रहा है। बेशक। खैर, दाढ़ियाँ तो हमारे नौजवानों के चेहरों पर है ही नहीं। अगर देखा जाए तो सैफुल्लाह भाई, नौजवानों को अगर देखा जाए तो 80% दाढ़ियाँ नहीं है। कारी सुहेल जो ये कहते हैं कि तादाद इतनी है या उतनी है, मैं ये कहता हूँ अगर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान अपने सर पे टोपी और चेहरे पे दाढ़ी सजा ले, खुद तादाद का पता चल जाएगा। हाँ, काउंटिंग कराने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप हजरात? आज तो सोशल मीडिया का जमाना, नेट का जमाना है। सुनते हो ना कभी कभी हालात बद से बद होते चले जा रहे हैं, और इतने बिगड़ते चले जा रहे हैं कि लोग कौम मुस्लिम के पीछे हैं। मगर फिर भी हम यही कहते हैं, कैसे हालात हो जाएं, कुछ भी हो जाए, मगर मुसलमान क्या कहता है पलट के? अरे यार, सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। बोलो, ऐसा है कि नहीं है? क्या कहता है? सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक। जरा बोल के दिखाएं, सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक। तो हम वो कौम है जो एक अल्लाह को मानते हैं, तवज्जो। हाँ, एक रब की जात पर भरोसा रखते हैं। तो खैर, मिटाना तो किसी के बस का है नहीं, ये सोच और ये फिक्र उनकी भूल है। मगर नौजवानों, कम से कम अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ और अपने सर पे टोपी रखो, ताकि तुम्हारी एक पहचान बन जाए। और पहचान जब आप हजरात बना के निकलेंगे तो दुश्मन के कलेजे खुद फट जाएंगे। हाँ, जाहिर सी बात है, उनका जो हालात है ना, वो खुद बिगड़ जाएंगे हमारे तादाद को देखकर। हालांकि दुनिया जानती सब कुछ है, समझ रहे हैं आप हजरात, मगर हमें धमकाती है, हमें डराती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारे नौजवानों के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं, पूछिए मत आप हजरात। तो इसलिए नौजवानों, जरूरत है कि दीन के करीब आओ। अब आज नौजवानों को अगर देखा जाए इस दौर पुरफितन में, तो सुल्तानी साहब, सच्ची बता रहा हूं मैं, ये नई नस्ल जो है कुरान अज़ीम से इतनी दूर होती चली जा रही है कि 80% ये नई नस्ल जो आ रही है हमारी, जो 10-10, 12-12, 14-14 साल के बच्चे हैं, कुरान शरीफ पढ़े हुए नहीं। हाँ, टाइम ही नहीं इनके पास। मोबाइल, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में देखो मोबाइल है।
और वो तन्हाइयों में जाके न जाने कौन से गिलालत उसमें देख रहे हैं और वो बर्बादी के रास्ते पे चले जा रहे हैं। जिन बच्चों के हाथ में कुरान होना चाहिए था, उन बच्चों के हाथ में गंदी फिल्में नजर आ रही हैं। बताओ तो बस जाहिर सी बात है, मिटने के तो हम काम खुद कर रहे हैं। दूसरी कौमों से हम लोग क्या शिकायत करेंगे? आज हमारे बच्चों के हाथ में गाने हैं, फिल्मी ड्रामे हैं, नंगे नाच हैं, अय्याशियों के हम लोग मनाजिर को देख रहे हैं। रातों दिन 2-2 बजे तक बच्चे रात में सो रहे हैं और नई नस्ल को कोई खबर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है कि हमारी जिंदगी कहाँ चली जा रही है। अच्छा, माँ बाप को भी कोई फिक्र नहीं है। माँ बाप होते तो बताते, माँ बाप है ही ना, 1-2 माँ बाप बेटा। तो खैर, माँ बाप की भी इसमें जिम्मेदारी है। बच्चों, अपनी जिंदगी को बचाओ। और अभी आप लोगों ने नहीं देखा है, एक रिजल्ट आया है जिसमें 13 अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जज बने हैं। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसमें कुछ हमारी बच्चियां हैं, कुछ हमारे बच्चे हैं। 13 मुस्लिम जज बने हैं। तो इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, अपने हाथ में कलम थामो। समझ रहे हैं आप? कलम पकड़ लो, कलम। जिस कौम के हाथ में कलम होता है ना, याद रखना, उसे दुनिया मिटा नहीं सकती। जिस कौम के हाथ में कलम होता है, जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है, याद रखना, उस कौम को कोई मिटाने वाला माँ का लाल पैदा नहीं हुआ है। और उस कौम का सैफुल्लाह भाई इतिहास लिखा जाता है। जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है, उस कौम का इतिहास लिखा जाता है। हर कौम, आने वाली नस्लें उस इतिहास को याद कर करके अपने बच्चों को बताती है। अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। नौजवानों, घूमने फिरने का वक्त नहीं, हालात बड़े खराब होते चले जा रहे हैं। इसलिए पढ़ो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, कोशिश करो। अल्लाह करे कि तुम्हें जज बने, तुम लोग IAS अधिकारी बनो, IPS बनो, इंजीनियर बनो, कमिश्नर बनो, पायलट बनो, सब कुछ बन सकते हैं, इंसान ही बनते हैं, मगर एक हौसला होना चाहिए। हमारे एक उस्ताद थे, उन्होंने कहा था, ख्वाब देखो, बड़े देखो। तवज्जो है? ख्वाब देखो, बड़े देखो, सोते हुए नहीं, जागते हुए देखो। अल्लाह कभी ना कभी उन्हें पूरा कर देता है, कभी ना कभी अल्लाह उन्हें पूरा कर देता है। यही कह रहा हूं। तो इसलिए जरूरत है कि बच्चों, मेहनत करो और पढ़ो। हर मैदान में आप लोग आके तफरी करते हैं, मक्कारियां करते हैं। इसकी वजह क्या है कि आपके पास में इल्म नहीं है, शऊर नहीं है। अभी हम देख रहे हैं, इस बैठक में बैठे तो 3 जवान हैं, वो हमारे सामने गाली दे रहे हैं। उन्हें यही पता नहीं कि कोई आलिम। अच्छा, हम लोग जब बचपन था कारी सुहेल, हम लोग छोटे छोटे से, तो हम मस्जिद के इमामों से भी इतना डरते थे, पूछिए नहीं। हाँ, वो दौर ऐसा था, आपसे 20-25 साल पहला, जब बचपन था तो बहुत डरते थे। उस वक्त बहुत डरते थे। अपने जो मदरसे के मौलाना होते थे या मस्जिद के इमाम होते थे। और आज तो कोई डरने तैयार नहीं है, किसी का कोई अदब भी नहीं है। अगर एक कौम का आलिम आगे से एक रास्ते से निकल रहा, मोबाइल में गाना बज रहा, तो बज ही रिया है। ये भी शर्म और हया नहीं कि कम से कम हमारा इमाम जा रहा, कौम का आलिम है, क्या हम उस मोबाइल को बंद कर लें? कहीं कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कोई गैरत नहीं। पता नहीं गैरत के पर्दों में कहाँ आग लग गई है, कौन सी तरबियत है, कहाँ इनके माँ बाप चले गए हैं, बच्चों को शऊर ही नहीं है। कम से कम बाबू ये तो सोचना चाहिए कि हमारी कौम का कोई आलिम बैठा, हम अदब करें। पहली बात तो गाली देना, गाली से नेकियां ऐसे खत्म हो जाती हैं जैसे आग लकड़ी को जला देती है। जी, समझ रहे हैं आप? गाली नहीं देनी चाहिए, गाली देना बहुत बुरा काम है, बहुत बुरा फेल है, इससे बचना चाहिए गाली से। अच्छे जुमले इस्तेमाल करो आप हज़रात, अपनी जबानों पे अच्छे जुमले लाने चाहिए, ताकि कोई देखे तो देख के क्या कहे, यार बहुत सोना बच्चा है भाई, कितना अच्छा बच्चा है। एक जगह हम प्रोग्राम में गए, रात को प्रोग्राम से जैसे ही पढ़ते उस प्रोग्राम में से हम सैफुल्लाह भाई, तो एक छोटा सा बच्चा, तकरीबन 12 साल का बच्चा, उसने कहा आइए ना हजरत घर ही चलिए। उनके वालिद साहब मुझे जानते थे बहुत अच्छे से। मैंने कहा बेटा किसके बेटे हो? बोले हजरत मेरे वालिद गिरामी का ये नाम है। 12 साल के बच्चे का, आइए हजरत घर चलिए। आइए, हजरत वालिद साहब ने याद किया आपको, 12 साल का बच्चा। उसके जुमले देखे बेटा, कितने अच्छे जुमले थे। वो कैसे बोल रहा था कि आइए हजरत घर चलिए, मेरे वालिद गिरामी आपको याद कर रहे थे। मैंने कहा बेटे तुम्हारे वालिद साहब का क्या नाम है? कहा मेरे वालिद गिरामी का ये नाम है। क्या तरबियत थी यार। आज हमारे बच्चे जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, कुत्तों की तरह जिंदगी गुजर रही है, पता ही नहीं है। अरे ऐसे तो जानवर भी जिंदगी जीता है यार। घड़ी हाथों में पट्टे देखो, इतने मोटे मोटे कड़े डाल के रखे हैं, जैसे वो सरदार लोग डाल लेते हैं। हमारा क्या मतलब है यार इन बातों से? बाज बच्चों को देखो तो इतनी मोटी मोटी चैन है गले में, जैसे बकरे के गले में चैन डाल देते हैं। हाँ, अजीब रंग, बताओ ये कोई तरीका है? अच्छा, आज कौन सा चांद नजर आया है?
हाँ, जिस चांद में हमारे नबी की पैदाइश हुई, सीधे साधे जुमले सुनो, जिस चांद में हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, आज वो चांद नजर आ गया है और चांद की पहली तारीख हो गई है। क्या करना है इस तारीख में? हमें ज्यादा से ज्यादा सलाम पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक की महफिलें सजानी है, मिलाद की महफिलें सजानी है। हमें वो इतिहास भी याद है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं इसी मुल्क भारत में हमने देखा है, बहुत छोटे छोटे से बच्चे यार, 15-15 साल के बच्चे। एक जगह अभी कारी साहब आप तो थे इस जलसे में, हम लोग गए थे, माशाअल्लाह ये कारी सुहेल साहब बैठे हैं आपके गांव के, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में दौरे किए हैं, पूरे भारत में नबी की नात पढ़ते हैं। तो बिलासपुर के इलाके में जो गए थे, 15-15 साल के बच्चे नबी की मिलाद की महफिल सजा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो इसलिए जरूरत है मेरे भाइयों, अपने अंदर शऊर पैदा करो, समझ में आई ना, अदब पैदा करो, अदब। कोई आलिम अगर तुम्हारे करीब से गुजर रहा, सलाम कर लो, कोशिश करो कि हम पहले सलाम कर लें। तो ये माहौल अपने अंदर पैदा करो, घर में जाओ बाबा को सलाम करो, बड़ी बहन है उसे सलाम करो, भाई है उसे सलाम करो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो महीना शुरू हुआ है इसमें दुरूद पाक की महफिलें सजाओ, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ो, तबीयत खुश हुई। आपकी मस्जिद में मैं गया तो माशाल्लाह नमाजी ठीक ठाक है, इशा की नमाज में अच्छे खासे नमाजी पहुंचे, इतने कम होते हैं नमाजी। और आपके इमाम साहब मुबारकबाद के काबिल नबी कारी साहब, जो बात सच्ची है वो सच्ची है, बहुत अच्छा कुरान शरीफ पढ़ा है। कई मस्जिदों में मैं समझता हूँ कम से कम 50 मस्जिदों में नमाज पढ़ने के बाद इतना अच्छा इमाम मिला है कुरान शरीफ पढ़ने वाला। तबीयत खुश हो गई ईशा की नमाज में, दिल अंदर से ये चाह रहा था कि ये और लंबी किरात करें यार, और लंबी किरात करें, कुरान पढ़ते रहें, सुनते रहें। वाकई आज भी कारी सुहेल साहब अगर कुरान सही माना में तजवीद की रियायत के साथ पढ़ा जाए ना, तो तबीयत चाहती कि कुरान को सुना जाए। मगर आते हैं कि लहने चली कुरान पढ़ते हैं, पता ही नहीं उन्हें क्या पढ़ना है। अब वो तो पढ़ना सुनना ही दोनों हराम। जब माना में फसाद पैदा होगा तो नमाज कैसा हो जाएगी बताओ, मतलब ही नहीं होता नमाज का। अब बहुत सारे जगह लोग कह देते हैं, हमसे कह देते हैं यार तुम मस्जिद में नहीं, अब मस्जिद में कि खाक जावा मुल्ला जी को रख रखा, किसी काम का ही नहीं है इमाम, वो कुरान शरीफ उल्टा सीधा पढ़ रहा, तो क्या मस्जिद में नमाज पढ़ो। तो इससे भैया अपनी पीछे जाकर दोबारा जाएंगे, फिर पढ़ आएंगे अपनी नमाज। ऐसा इमाम रखो जैसा मुंडी में लगवारों ने रख रखा। अल्लाह इस इमाम की मौला लंबी उम्र अता फरमाए। और आप हजरात अपने अइम्मा की कदर करो, और ऐसे इमाम को मैं समझता हूँ कि ताज़िंदगी रखना चाहिए, जाने नहीं देना चाहिए। बहुत अच्छा इमाम है, कुरान शरीफ बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अल्लाह उन्हें सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। थोड़ी देर बोल लें, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। घोर का तो नहीं देख रहे, सुनना चाह रहे हैं? हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं सुनना चाहता। ख्वाब में लग रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रही है। हाँ चलो सुनो 2-3 शेर। हर गली महकती है, हर मकाम महकता है, हर गली महकती है, हर मकाम महकता है, हर गली महकती है, हर मकाम महकता है। कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, हर कुल जहां महकता है। कौन आने नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बोले मेरे साथ कि कौन आने वाला है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए, कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था, ख्वाब में के ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था। या यूं
कह दो कि ख्वाब में मेरे एक दिन आए जो मेरे आका, ख्वाब में मेरे एक दिन आए जो मेरे आका, आज तक मेरे घर का, आज तक मेरे घर का हर रास्ता महकता है, आज तक मेरे घर का रास्ता महकता है। कौन आने वाला है कुल जहां महकता है। एक शेर तारीख के हवाले से कि आदम और हव्वा की वो दुआ असर लाए, आदम और हव्वा की वो दुआ असर लाए कि आदम और हव्वा के वो दुआ असर लाए कि गौर से अगर देखो, गौर से अगर देखो वास्ता महकता है, गौर से वास्ता महकता है। मौलाना नाज़िम साहब कह रहे हैं दोबारा पढ़ते हैं शेर। जी जी बताओ। आप हजरात बोल रहे सुभान अल्लाह। सुने सुने मोहब्बत के साथ कि आदम और हव्वा की वो दुआ असर लाए, आदम और हव्वा की वो दुआ असर लाए, आदम और हव्वा के वो दुआ असर लाए कि गौर से अगर देखो वास्ता महकता है। कौन आने वाला है कुल जहां महकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। और एक शेर मुंडी मिलक में खोल कर पढ़ देते हैं। हाँ यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब अपना माहौल है, कोई अखियार का माहौल नहीं है, सब अपना है। सुने सुने कि थानवी की दुनिया में, और पढ़वी चैलेंज के साथ पढ़ाऊंगा कि थानवी की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, चेहरे खिल जाएंगे जो आला हजरत से प्यार करते हैं, चेहरे खिल जाएंगे। सुने कि थानवी की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, थानवी की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, और मेरे आला हज़रत का, मेरे आला हज़रत का हर आस्था महकता। नारे तकबीर, मेरे हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। कि मेरे आला हज़रत का, बोले सब कि मेरे आला हज़रत का आस्था महकता है। कौन आने वाला है कुल जहां महकता है।
मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्युं व आदमु बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्युं व आदमु बैनल रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। और नौजवानों, आज वो चांद नजर आया है जिस चांद को हम ईद मिलादुन नबी के नाम से याद करते हैं। इसी महीने की 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है, रात जा रही है, सुबह का प्यारा प्यारा टुकड़ा करीब आ रहा है, जिसके बारे में मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है 30वां पारा है, सूरह फज्र है, सूरह फज्र की पहली आयत है। मेरा रब ऐलान फरमाता है वल फज्र। हाजिर आपका, मेरा रब ऐलान फरमाता है वल फज्र, मुझे फज्र के वक्त की कसम। चाचा बड़े प्यार के जुमले हैं, मुझे फज्र के वक्त की कसम। नौजवानों, ये तो तुम भी जानते हो यार, मैं भी जानता हूँ, कसम उसकी उठाई जाती है जो सबसे सोना होता, जो सबसे प्यारा होता है। कभी कभी गांव में चोरी हो जाती है तो सामने वाला बंदा कहता है यार चल मस्जिद में जाके कह दे सब छोड़ दो। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? नेटवर्क भाग रहे हैं क्या? चलो सलाम पढ़ लें। अरे सब और बोल, अरे बोले हम तो सुन रहे हैं। 4 बजे तक कोई बात ना, सही कह रहे चचा, पढ़े जाओ ना ना, सब सोने वाला कोई ना, सब जाग रहे हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि चेहरे सबके गुलाब की तरह खिल रहे हैं। हाँ, ये तो कोई अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तो कोई और जमात है कि जिसके चेहरे नेपाल के बटुए बन जाते हैं। अल्लाह का फजल है, ये सुन्नियों का चेहरा है यार। हाँ, सुन्नी का चेहरा रात के 1 बजे भी गुलाब की तरह खिलता है। अब सुने तवज्जो के साथ, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है वल फज्र। साहब सुने, मुंह मत फैलाओ, आंखें छोटी कर रहे हो, तुम्हें तो कई दिन तक बड़ी बड़ी आंखें करनी है। सुने मोहब्बत के साथ, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है वल फज्र, मुझे फजर के वक्त की कसम। कह रहे हो जिनकी नहीं हो ना, ये लड्डू ही बहुत अच्छा है बेटा, जब फंस जाते हो ना तो फिर ये पहले ही अच्छे थे। तो इसलिए अभी बैठो आराम से, शांति का माहौल बनाओ, कुछ दिनों के बाद आएगा नंबर। जिसकी नहीं हुई है उनसे पूछो, रो रहे हैं जिनकी हो गई है। कभी अम्मी से चल रही तो कभी बीबी से, कभी ससुराले से, कभी उधर से। माँ भी थोड़े दूर दूर हो जाए, माँ कहती है तो इसकी माने है, वो कह रहे तो अपनी अम्मा की तरफ भी है। रगड़े जो बाद में तो शुरू हुआ हमारे साथ। हाँ, जिंदगी तो असल यहीं से शुरू है, तराजू में तोलना है। माँ को भी प्यार बराबर देना है, बीवी को भी देना है, वो भी शरीक जिंदगी है। बीवी से प्यार करना नबी की सुन्नत है, तवज्जो है। और माँ तो माँ है, माँ जैसी नेमत तो कायनात में है ही नहीं कोई। बीवी मर जाए दूसरी मिल जाएगी, दूसरी मर जाए तीसरी मिल जाएगी, मगर याद रखना माँ मर जाए तो कयामत आ जाएगी, मगर माँ नसीब नहीं होगी दूसरी। इसलिए माँ की कदर करो, बीवियों से प्यार करो, माँ की इज्जत सलामत रहनी चाहिए, जैसे पहले थी वैसे ही बाद में भी होनी चाहिए। मगर यहाँ से जिंदगी असल शुरू होती है, यहाँ पैमाने में तोलना है। हो गई ना तुम्हारी समझ, ये भी तो कह रहा हूँ, यहाँ से शुरू होती है। मौलवी एक बेचारा सुई के नाके में आ जाता, करूँ तो करूँ कैसे, झगड़े में पड़ जाता है। खैर जिंदगी यहाँ से शुरू है, मगर याद रखना बीवियों से प्यार करना तुम्हारे नबी की सुन्नत। अब बात को देखो, हाँ तो जानवर की तरह मार रिया, इतना इतना खतरनाक मारता, बात के पूछिए ना। तो इसलिए बीवियों को मारना सुन्नत नहीं है, बीवियों से प्यार करना सुन्नत। जी बेशक। बीवियों से कैसे प्यार, सरकार की हदीस है, सुने। जिनकी हो गई वो सुन ले, मार साहब तुम भी गौर से सुनो। हाँ अच्छा, तुम क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, तुम चचा हो, तुम बैठो आराम से, सुने मोहब्बत के साथ। मेरे करीम आका जिस हड्डी को अपने मुंह से चूसते थे, जो है जिस हड्डी को नबी मुंह से चूस रहे, अम्मी आयशा मेरे आपके नबी की बीवी, हम मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा उसी हड्डी को अपने मुंह से चूसती हुई नजर आ रही है। कहीं ये भी देखा गया जिस हड्डी को अम्मी आयशा चूस रही है, मेरे आपके नबी भी उसी हड्डी को अपने मुंह से चूसते हुए नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह।
ये प्यार है, ये मोहब्बत है। क्या कहने, जिस वाह प्याले से मुंह लगा के मेरे नबी जिस जगह से पानी पी रहे हैं, वहीं से अम्मी आयशा झूठे प्याले से अपना मुंह लगा के पानी पीती नजर आ रही सुभान है। अल्लाह। और जहां से अम्मी आयशा अपना मुंह लगा के पानी पी रही हैं, वहीं से जाने कायनात अपना मुंह लगा के पानी पी रहे हैं। सुभान ये मोहब्बतें, ये प्यार है, बेशक। ये मोहब्बतें बांटी हैं सरकार ने। एक दिन अम्मी आयशा सरकार की बीवी, हम मोमिनों की माँ, मेरे सरकार का सर अनवर और फिरोज साहब, सरकार का सर अम्मी आयशा की गोद। कितना सोना वक्त है, कितना खूबसूरत वक्त है। दोनों जहां का मालिक व मुख्तार अम्मी आयशा की गोद में आराम फरमा रहे हैं। सुने नौजवानों, तो अम्मी आयशा इस अंदाज में ना सरकार की जुल्फों में अपने उंगलियों से कंघी फरमा रही है, ऐसे ऐसे कंघी फरमा रही है। और क्या कहती है अम्मी आयशा, कितना हसीन है मेरा शोहर, कितना जमील है मेरा नबी, कितना खूबसूरत है मेरा नबी। और क्या कह रही है, बड़े प्यार में सुने जुमले सुने। मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा, तवज्जो है, ये जुमला तो सुना होगा ना। मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा, हजरत यूसुफ के हुस्न को देख के अपनी उंगलियों को काट डाला, पता न चला। काश अगर मेरे मोहम्मद के मुखड़े को देख लेती, उंगलियों को नहीं बल्कि दिलों को काट के हाथ पे रख लेती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हाजिर आपका क्या कहा, माइक वालों यार और बढ़ाओ भाई थोड़ी सी इसकी। हाँ सुने सुने सुने, आ रहे हैं, इधर देखो, इधर बैठो मेरी तरफ, आप मेरी तरफ देखो। क्या कहा अम्मी आयशा ने, काश अगर मेरे शोहर को देख लेती, मोहम्मद अरबी के मुखड़े को देख लेती, तो उंगलियों को नहीं बल्कि दिलों को काट के हाथ पे रख ले। वाह, है मेरे नबी की शान। बेशक। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारी है। बोले ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुंडी मिलक में तो बहुत अच्छा सुना जाता है यार। बच्चे रात के 1 बजे मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह का सलामत रखे, फिर बोले सुभान अल्लाह। तो मैंने क्या कहा, बीवियों से प्यार करना चाहिए। अच्छा, नबी की बीवी अम्मी आयशा किसकी तारीफ कर रही हैं, तो 4 औरतें बैठी हैं, सुना दूं। किसकी तारीफ कर रही हैं, नबी की। किसकी तारीफ कर रही हैं, नबी। शारिक भाई बैठे। किसकी तारीफ कर रही हैं, अपने शोहर की। तवज्जो है, अम्मी आयशा किसकी तारीफ कर रही हैं, अपने शोहर की। और आजकल के हाँ, शोहर के करीब में बैठकर बीवी बहनों की तारीफ करती है। मैं बिल्कुल फिट बात कह रहा हूं। ये हमारे पास कितने फोन आते हैं तलाक के। भाई एक बात तो बताओ, तुझे तो ये चाहिए तो अपने शोहर की तारीफ कर, चाहे तेरा कलवा ही क्यों ना है, तू तो अपने कलवे की तारीफ कर। मेरे जुमले गलत तो नहीं है भाई, चाहे तेरा शोहर काला ही क्यों ना है, तू तो अपने काले की तारीफ कर, वो तेरा शोहर है। बहनों इससे क्या मतलब है तुझे, उससे क्या लेना देना। जहां से आग लगती है कारी सुहेल, जहां चिंगारी दहकती है, वो काम शुरू हो रहा। इसलिए तलाक की नौबत। इसलिए चाहिए कि बीवी को अपने शोहर की तारीफ करे, ये अम्मी आयशा की सुन्नत है। और तू अपने शोहर की तारीफ करेगी, नबी की बीवी की सुन्नत अदा हो जाएगी, तेरा शोहर राजी हो जाएगा, दो जोड़ी कपड़े ज्यादा आएंगे। भाई सीधा काम करना, शोहर की तारीफ करो, राजी हो जाएगा, खुश होकर 2 जोड़ी कपड़े और ज्यादा। जी, बास भी कम नहीं है। हाँ, बड़ा मियां आ जाए और थोड़ी सी घर में आने मन हो जाए, थोड़ी सी, तो ये पान खा के जब
तक सारी ना लगा दे कि चैन नहीं पड़ने की। सही कह रहा हूँ कारी सुहेल, बाज सांस भी कम नहीं है माटी साहब। अभी तो मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुराओ, अल्लाह करे सदा मुस्कुराओ तो। हाँ हम सही कह रहे हैं, सुने मोहब्बत के साथ। तो इसलिए सास को चाहिए कि वो अपनी बेटी की तरह बहू को समझे, और बहू को चाहिए कि वो अपनी माँ की तरह अपनी सास को समझे। घर के झगड़े खत्म। अच्छा एक पॉइंट, सास, तवज्जो जुमले सुने आप हजरात सब। ये जरूरत है कि आप भी बताएं अपने घरों में जाकर। बीवी जो होती है वो अपने शोहर की हर चीज से प्यार करती है। भाई एक नुक्ता बड़े प्यार का, बीवी अपने शोहर के कपड़ों से प्यार करती है। अगर वफादार बीवी है, मक्कार का तो कत्ल भी करा देती है, मक्कार का कोई मतलब नहीं है, मगर मैं वफादार की बात करने लगा। अगर वफादार बीवी है तो अपने शोहर के कपड़ों से भी प्यार करेगी, जूते से भी प्यार करेगी, उसके खाना जो वो खाना खाता होगा, जिस चीज को ज्यादा पसंद करता होगा उससे भी प्यार करेगी। मेरा शोहर ये ज्यादा खाता है, ये सब्जी ज्यादा खाता है, ऐसा होता नहीं घर में, है ना? हर घर का माहौल है, शोहर की आदत है कि ये चिकन कौरमा ज्यादा खाता है, ये चिकन पालक ज्यादा खाता है, वगैरह वगैरह जो भी होता है। बहरहाल वो हर उसकी अदा से प्यार करेगी। तवज्जो है, जब उसकी हर अदा से प्यार करेगी तो शोहर की जन्नत से भी प्यार करना चाहिए। जी ये पॉइंट दे रहा हूं एक। जब सारी चीजों से, खाने से, पीने से, कपड़े से, जूते से, मौजे से, उसके चलने से, उसकी अदाओं से, सारी चीजें से तू प्यार करती है, तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर की जन्नत से भी प्यार करे। और उसके शोहर की जन्नत कौन है? उसके शोहर की जन्नत, या यूं कह दो तेरे शोहर की जन्नत तेरी सास, तेरे शोहर की माँ। तवज्जो है, जब तू सारी चीजों से प्यार करती है तो अपने शोहर की जन्नत से भी प्यार करे। जब तू ये सोच के प्यार करेगी कि मैं अपने शोहर की जन्नत यानी अपनी सास, अपने शोहर की माँ से इसलिए प्यार करती हूँ कि मेरा शोहर अगर माँ को राजी रखेगा तो मेरा शोहर जन्नती हो जाए। 80% घर के झगड़े खत्म। तो इसलिए जरूरत है कि घरों के माहौल दीनी होने चाहिए। न बीबियां कम है न सासें कम है, दोनों तरफ से मक्कारियां चल रही हैं, गड़बड़ हो। खैर बात फिर कारी साहब उधर चले जा रहे हैं, मैं मिलाद की तरफ आ रहा हूँ बड़ी तेजी से। थोड़ी सी मिलाद बयान कर देते इसी में पौन घंटा निकल गया यार। फिरोज कह रहे 10 मिनट बोलिए, मैंने कहा चलो यार कारी सुहेल उधर घूर रहे हैं, उधर बहनों उधर साला, दोनों को क्या करें। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनकी मोहब्बतों को जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। थोड़ी देर मिलाद की घड़ी। तो इसलिए जरूरत है कि शोहर और बीवी के दरमियान प्यार होना चाहिए, मोहब्बतें होनी चाहिए। घर में जाओ, माँ हो सलाम कर लो, अब्बा हो सलाम कर लो, छोटा भैया उसे भी सलाम कर लो, बीवी हो तब, बीवी मिले घर में अकेली हो तब भी कर लो सल्लो। ये तुम्हारे नबी ने फरमाया। अच्छा एक प्रैक्टिकल करके देखना आप, जिनमें से बीवियां हैं जिनकी, जब घर में जाओ कोई ना हो तो बीवी को सलाम करो। 100% बल्कि 101% बीवी के लब पर मुस्कुराहट आएगी। सलाम करके देखो तो। मेरे करीम आका ने फरमाया, मेरे तेरे नबी ने ऐलान फरमाया, जाने कायनात ने ऐलान फरमाया, हसनैन के नाना ऐलान फरमाते हैं, जब तू अपनी बीवी को घर में दाखिल होने के बाद सलाम करेगा और तेरी बीवी मुस्कुरा के तेरे सलाम का जवाब देगी, तेरे लबों पे मुस्कुराहट आएगी, तेरे बीवी के लबों पे भी मुस्कुराहट आएगी। दोनों ने सलाम मोहब्बत से किया, मुस्कुरा के जवाब दे दिया। अल्लाह ने इस मुस्कुराहट के सदक़े में दोनों के गुनाहों को माफ कर दिया। बताओ जी, कुछ लगा? कोई खर्चा आया? दोनों के गुनाह माफ हो गए। मगर ना, ये भी तो अकड़ू है पक्का, करेगी तो यही करेगी, हम क्यों करेंगे? शब और उसी के दिन जब बीवी से मिलने के लिए शोहर जाता है, इसमें बात ही क्या, जो सच्ची वो सच्ची है, तो अकड़ में जा रही है यही सलाम करेगी। अबे तू नहीं कर सकता सलाम, तू बढ़कर सलाम कर ले, दीनी माहौल तो यहीं से शुरू होगा। वो तो बेचारी बैठी है पहले से, तू तो अपने उसके रूम में गया है, तो तू जाके सलाम कर दे। कितना माहौल प्यार का पैदा होगा, कितना खुशियों का माहौल पैदा होगा। मगर नहीं, ये भी पूरी अकड़ में जा रहे हैं। कुछ इतना माहौल खराब है कि वहीं जब निकाह हो रहा, बोले जी ये वो उसके पैसे हैं महर के, वहीं दे रहा, अब्बा वहीं दे रहा, बोले महर के पैसे, वो वहां के दे, अपने बेटे को दे कि ये महर के पैसे हैं। महर के पैसों का हक ये है मास्टर साहब कि अपनी शरीक हयात अपनी बीवी के हाथ में जाकर दो, ये तुम्हारे महर है, तुम इसकी हकदार हो।
अब औरत समझदार होगी तो हाथ में लेने के बाद कहेगी मैं भी तो आपकी हूँ, बात खत्म हो गई, मेरी तरफ से आप रख लीजिए, काम खत्म हो गया, महर की अदायगी हो गई। मगर ना, बाज को हमने देखा बहुत सारे निकाह पढ़ाने का जैसे मौका मिला, आपने भी देखा हो चचा, तो वहीं दे रहा निकाल के, बोले जी ये महर के हैं। अब उस लड़की के बाबू क्या देवा, उसे पता ही नहीं बेशऊर को क्या होना चाहिए, किसे देने चाहिए। और अब तो अल्लाह का फजल है, इतनी टूटी हालत किसी की नहीं है, बेटों के पास इतने महर सबके पास मौजूद है, और महर ज्यादा भी नहीं बांधने चाहिए, हैसियत के हिसाब से बस इतना बांधना चाहिए कि लड़का अपनी बीवी को जाकर वो महर अदा कर दे। खैर ये बहुत अच्छा मौका है और ये बड़ी खुशी की घड़ी होती है। मेरे आका ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, तवज्जो है, हाँ निकाह करना मेरी सुन्नत है। मेरे आका ने फरमाया जिना को भारी कर दो, निकाह को आसान बनाओ। मगर आज के हालात ये है कि अय्याशियों के अड्डों पे आग लग गई। हाँ पूछो मत, अय्याशियों के अड्डों को देखो आबाद करके रखा है, और निकाह का मामला ऐसा हो गया कि 40-40 साल के, अगर जबान से कहें तो बड़ा भोंडा जुमला होगा, 40-40 साल के घूम रहे हैं मगर निकाह करने के लिए तैयार। बताओ ईमानदारी के साथ, बड़ी खुला बात करने लगा हूं, 40 साल तक इंसान गुनाह नहीं करेगा तो कौन अल्लाह का वली रखा इतना बड़ा। कदम कदम पे गुनाह करने वालों, मक्कारियों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया जिना करने वाले के लिए बड़ा बदतरीन अजाब है। मेरे करीम आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, प्यास प्यास कह के पुकारेगा। मेरे करीम नबी ने फरमाया जिना करने वाली लड़की, जिना करने वाला लड़का, उसकी शर्म से एक पीप निकलेगा, इतना बदबूदार होगा, इतना बदबूदार होगा। मेरे आका ने फरमाया ओ नौजवानों, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी ने फरमाया, और याद रखना ये कायनात इधर से उधर हो सकती है मगर जो तुम्हारे मेरे नबी ने फरमा दिया यार वो झूठा हो नहीं सकता। बात सही है क्या गलत है? जो नबी ने फरमा दिया वो झूठा हो नहीं सकता। मेरे आका ने फरमाया ये जिना करने वाला, तवज्जो है, ये लड़का, ये जानिया, जिना करने वाली लड़की कल कयामत में जब ये प्यास प्यास कह के पुकारेगा, जबान ऐसे लटक जाएगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक के बाहर आ जाती है। आका ने फरमाया ये प्यास प्यास कह के पुकारेगा, इसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगा, वो प्याले में करने के बाद ओ नौजवानों इतनी बदबू होगी, अगर उसकी बदबू दुनिया में डाल दी जाए सारे जिन्नात, सारे इंसान बेहोश हो जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया उसे प्याले में करने के बाद इसे जानी को, जानिया को, जिना करने वाले को, अय्याशों के अड्डों पे अपने बिस्तरों को रंगीन बनाने वाले को मेरे दोस्तों ये प्याला पीने के लिए दिया जाएगा। जब ये प्याले में पहला घूंट मारेगा, अल्लाह अल्लाह, ये नीचे वाले होठ पे इतना बरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाला होठ पलट के पुष्ट पे आ जाएगा, शक्ल ऐसी जैसे सुअर की शक्ल होती है, सुअर की तरह चेहरा हो जाएगा। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह ये कौन से बदबख्त लोग हैं, इनकी तो बड़ी खतरनाक शक्ल है। रब ऐलान फरमाएगा ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। इसलिए तुम्हारे नबी ने फरमाया जब बालिग हो जाओ तो शादी करो। मेरे आका ने माँ बापों को हुक्म दिया जब तुम्हारी औलाद हद बलूगत को पहुंचे शादी कर दो, ताकि कहीं वो गलत रास्ते पे ना चली जाए। इसमें माँ बाप भी बराबर का शरीक है। कारी सुहेल साहब, माँ बाप भी पकड़े जाएंगे, जकड़े जाएंगे, और उन लोगों को तो रगड़ रगड़ के मारा जाएगा जो जहेज के नाम पे बाजार लगा के बैठे, उन्हें भी पकड़ा जाएगा। क्योंकि कुछ बेटियां ऐसी हैं जो जहेज मांगने के नाम पर उनकी शादियां नहीं हो रही। इसलिए नौजवानों जरूरत है अल्लाह से तौबा करो, हर लम्हा तौबा करो। वक्त बहुत हो गया, इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो फिर कर लें। शजरा पढ़ दें, चलो भाई शजरा पढ़ देते हैं। इम्तियाज पढ़ दें भाई जरा, अभी और पढ़ा भी कारी साहब, कोई नहीं जाए। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अमल करने की कोशिश करोगे नहीं? हाथ उठा के नबी के मिलाद में वादा करो कि इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। नौजवानों एक एक गुनाह से बचो, छोटे छोटे गुनाह से भी बचो। हो सकता है कि छोटा गुनाह भी जहन्नम में ले जाए और छोटी सी नेकी भी जन्नत में ले जाती है।
रास्ते में एक पत्थर पड़ा, उठा के इधर रख दो, वो जारिया हो सकता है यही जो अमल है तुम्हारा अल्लाह को पसंद आ जाए और इसी अमल पे जन्नत हो जाए। मेरा रब नुक्ता नवाज है, जरा सी अदा पे बख्श देगा। सब एक तरफ, उसकी अदा एक तरफ, उसका प्यार एक तरफ। 70 माओ से ज्यादा ना अल्लाह अपने बंदों से प्यार फरमाता है। तो इसलिए गुनाहों से बचो, एक एक अमल की कोशिश करो, छोटे से अमल को छोटा जान के छोड़ मत दो, कर लो उसे। हो सकता है कि यही बख्शिश का सहारा बन जाए। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, बरकतें मिल जाएंगी। अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सरकार का नसब पढ़ दें, सुने मुस्कुरा के बोल दें या रसूल अल्लाह। अब वो सिलसिला, वो कड़ी शुरू हो गई। अल्लाह ने ये नूर अपने महबूब का हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गिफ्ट में दे दिया। बोल दे सुभान अल्लाह, हाय हाय, तोहफा दे दिया। अब ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्प से मुंतकिल होते होते किसे किसे मिला? आओ वो नूरानी नसबनामा, वो सरकार का नूरानी शजरा सुन लो। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो मुकम्मल मीलाद की घड़ियां, मुकम्मल मीलाद बयान करेंगे। वक्त शॉर्ट है, अब बस सुन ले, बस। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे, भैया कहाँ जा रहे हो? अच्छा जाओ करिए। मुतवशिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नू, नू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक। सुभान अल्लाह तो बोल दो यार। शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियज़ा, अलियज़ा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिब, खालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे खुसै, खुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, पूरा मजमा प्यार में कह दो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम प्यार में कहते हैं सदा है दुरूद की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका कमीला वो होता रहे।